बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। पूरी धाम की सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरण करो सो प्रेम प्रणाम। अठोहर मंगल कर धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत हो तुमसे चलत जहाँ। आज मैं अधीन करने नहीं बाहर की माँ। आज बाहर की माँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की शाम के धनी की प्राणायाम। आज जी आप सबके चरण में कोटि कोटि प्रसाद जी दान देने के अपार मेहर से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी की गीता को श्रवण कर रहे हैं। तो 7 लहर हमारी पूरी हो चुकी सुंदर जी। अब हम 8वीं लहर में प्रवेश करें। तो 7वीं लहर में सुंदर जी हमने सुना कि किस तरह से महाराज जी ने कसनी की, है ना, कैसे सन्यासी से उनकी कहाँ सुनी हो गई, फिर कैसे महाराज जी मठ के पास में आए जहाँ मठाधीश ने उनको ऑफर दिया कि भाई तुम यहाँ रह लो, मेरे शिष्य बन जाओ और इस मठ की सारी जिम्मेदारी आप संभालो। लेकिन महाराज जी ने उसको तुरंत मना कर दिया कि भाई मैं संसार से मेरा चित्त हट चुका है, इसलिए मैं इस भार को सहन नहीं कर सकता। और ये कहा कि हम आपके गुरु शिष्य बनने के लायक नहीं है। लायक तो थे, लेकिन उनके दिल में थी कि मेरा कोई ऐसा गुरु मिले जिसको मैं बनाऊं, जिसके अंदर परमात्मा की झलक मुझे मिलती। लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं नजर आया। तो महाराज जी यहाँ से चल रहे, चलकर कहाँ पर आते सुंदर जी, कह रहे बालाजी धाम आते। तो 8वीं लहर में क्या कहते हैं महाराज जी, बालाजी की मान प्रतिष्ठा इस प्रदेश में काफी है। वैसे है एक राज्य तृप्ति जो बालाजी से नीचे है। तो यह सुंदर साथ जी भी रास्ते में घटना हुई, है ना। वाटिया से चले थे, उन्होंने कहा था कि भाई तुम यहाँ शिवनते को महीना रहने के लिए कह देता। लेकिन जो महात्मा जी है उन्होंने कहा कि तुम तृप्ति बालाजी जाओ। वहां की प्रशंसा कर करके महाराज जी की चित प्रति मोड़ दी। तो ये जितने भी घटनाएं हुई ये सब रास्ते में हुई। तो यहाँ से चलकर कह रहे हैं कि इस इलाके में बालाजी की बहुत अधिक प्रतिष्ठा थी, है ना। और इस राज्य में जो तृप्ति था, तृप्ति राज्य था, इससे थोड़ा नीचे था, यानी मंदिर ऊपर टेकरी पर। तो कह रहे हैं कि एक टेकरी के ऊपर बालाजी का मठ स्थित, ऊंचाई 10 मील घूम कर जाती है बालाजी तक। कह रहे कि ऊंचाई कितनी है सुंदर साथ जी, 10 मील। और कैसे है, घूम कर जाती है, यानी ऐसे जैसे पहाड़ी होती ना तो गोल 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 से घूम कर इस तरह से कह रहे कि मंदिर तक वे सीढ़ियां जाती है। और सुंदर जो जाते हैं सुंदर साथ जी दर्शन करने के लिए जो भक्त लोग जाते हैं, तो वे कह रहे कि नीचे से पौड़ी दर पौड़ी चढ़ते, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर ऊपर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर है तो, है ना। नीचे से पौड़ी पौड़ी हो करके यात्री आते हैं, बालाजी विख्यात हुए जब से ये कथा सुनाते हैं। नीचे से पौड़ी पौड़ी जाकर जो श्रद्धालु होते हैं वो दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि भाई अब उसकी कथा सुनाता हूँ मैं कि ये बालाजी धाम
की स्थापना क्यों हुई है और क्यों ये प्रसिद्ध है। क्योंकि पीछे भी उन महात्मा जी ने बार बार प्रशंसा की थी कि भाई तुम बालाजी तख्ती बालाजी जाओ, तख्ती बालाजी जाओ, वहां तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती। तो महाराज जी यहाँ बता रहे हैं कि क्या था सुंदर सार जी। नायक हाथी राम महात्मा ने तप किया टेकरी पर, एक वृक्ष के पत्तों पर ही था उनका जीवन निर्भर। एक हाथी राम नाम के महात्मा, इस टेकरी पर उन्होंने तप किया, है ना। कैसे उन्होंने तप किया, कितना तप किया कि जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ पर मंदिर की स्थापना बनी होगी। तो कैसे कह रहे सुंदर सार जी कि एक वृक्ष के पत्तों पर ही उनका जीवन निर्भर था। इतनी कठोर साधना में भी लीन, क्योंकि जब गृहस्थी से अलग रहते हैं, बस्ती से भी अलग रहते हैं, तो बाहर जंगलों में रहते हैं तो या फलाहार लेते हैं, पत्तों पर ही रहते हैं, या कुछ मांग मांग कर ले लेते हैं। तो यहाँ जो हाथीराम महात्मा जी थे, ये केवल पत्तों पर ही निर्भर अपनी जीविका चला रहे। तो यह सुंदर साथ जी कह रहे हैं, अन्न आहार ना करते कोई, एक वृक्ष के ही पत्ते खाकर मस्त रहा करते थे अपने प्रण के पक्के। जैसे महाराज जी अपने प्रण के पक्के थे ना, ऐसे ही हाथीराम महात्मा जी भी कह रहे कि अपने प्रण के बिल्कुल पक्के थे, कि निर्णय ले लिया कि मुझे पत्तों ही पत्तों पर निर्भर रहना है, तो उसी तरह से बाकी कुछ और आहार नहीं लेते। तो प्रण के पक्के थे, इस तरह से कह रहे हैं। कह रहे भी यहाँ पर सुंदर साथ जी, तृप्ति के राजा ही करते सभी व्यवस्था मंदिर की, सब कुछ था अधीन उन्हीं के, संपत्ति थी सारी उनकी। जो ये तृप्ति राज्य है, इसके जो राजा थे वे ही इस मंदिर की देख रेख करते थे, है ना। क्यों? क्योंकि सब कुछ इन्हीं के अधीन है, इन्हीं की संपत्ति थी, इन्हीं के अधीन, क्योंकि इन्होंने बनी। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो संचालन का भार था धाम का, वो भी राजा के हाथ में। जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, तो ये इसका सारी जिम्मेदारी, सारा खर्चा, सब कुछ राजा के हाथ में। अब यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, हाथी राम जहाँ रहते वह बड़ा भयानक सा वन। अभी मंदिर बना नहीं, लेकिन अब जो कह रहे हैं कि राजा के ही हाथों में सारी जिम्मेदारी थी, यानी राजा के ही एरिया का इलाका था ये जो टेक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो हाथीराम जहाँ रहते थे जिस टेकरी पर, वो बहुत घना जंगल था। जैसे हमने पूछा सुना ना महाराज जी का, जैसे कि जूड़ में कोई जाते थे ना, जंगली जंगल। तो ये तो गांव से फिर बाहर थोड़ा छोटा सा ही है, लेकिन यहाँ बहुत लंबा चौड़ा जंगल है, जहाँ पर ये हाथीराम अपने ध्यान भजन भक्ति करते थे और केवल अपना आहार पत्तों पर ही निर्भर करते। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, हाथ होकर मुग्ध भक्ति पर उसकी, एक बार नट नागर श्याम, बाल रूप धर कर आखेले जहाँ रहते थे हाथी राम। तो ये तो सुंदर साथ जी बहुत थोड़े में लिखा है कि पत्तों पर अपनी जीविका चलाते थे और घने जंगल में रहते थे, ध्यान साधना करते। तो कितनी भक्ति होगी जो उन्हें साक्षात नट नागर श्याम यानी श्री कृष्ण भगवान ने खुद उनको दर्शन दिया। कोई ऐसे नहीं, ऐसे दर्शन मिलते हैं। कितनी कठिन साधना कर रहे होंगे कि केवल अपना जीवन पत्तों पत्तों पर बिता, जिससे शरीर को थोड़ा सा आहार मिलता। तो इनकी भक्ति से, इनकी साधना से प्रसन्न होकर एक बार श्री कृष्ण भगवान बालक का रूप धरकर इनके सामने प्रकट। अब ये तो भक्ति में इतने होते हैं कि उनके सुंदर रूप को देख, श्री कृष्ण जी का तो रूप है ही मनमोहन, है ना। छोटे छोटे कोमल कोमल चरण, उनमें बंधी हुई पायल, है ना, लालिमा से युक्त, और हाथ में बांसुरी, है ना, बाजू में बाजूबंद, और शीश से ब्रह्मोर मुकुट, अनियारे नेत्र, है ना, अधरों पर वो लाल लाल अधरों पर मुस्कुराहट, वो कपोलों की सुंदरता, गले में मोक्ष, स्तर पर हार लटके हुए। तो ऐसे सुंदर साथी बाल रूप में श्री कृष्ण भगवान ने इनको दर्शन दिए, इतने सुंदर, इतने मोहिनी रूप में कि जो हाथी राम थे उनको देखते ही मुग्ध। कितने मुग्ध हो गए, इससे पता चल रहा है कि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि तुम कौन हो, किसके बालक हो, कहाँ से है, पहचान नहीं है। यानी बाल रूप में जब प्रकट हुए, बाल मोहिनी छवि जब देखी, हाथी राम न रह पाए,
उठ करके अपने आसन से उस बालन के ठीक जहां पर रह रहे थे वे टेकरी पर तप कर रहे थे, तो वहां जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, है ना। लेकिन अभी यहाँ पर वर्णन तो नहीं है श्रृंगार का, लेकिन फिर भी है तो ये स्वरूप श्री कृष्ण का, लेकिन किस रूप में दिया उन्होंने? बालक के। अगर अपने वास्तविक रूप में आते तो पहचान लेते, लेकिन एक बालक का रूप धर कर आए, तो बालक का रूप भी इतनी सुंदर मोहिनी छवि जिसको देखकर मोहित हो जाए। तो इसलिए कह रहे हैं, बाल मोहिनी छवि जब देखी हाथी रामना रह। यानी वो श्री कृष्ण जी जब बालक का रूप धर कर आए तो इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि जैसे ही हाथी राम की नजर पड़ी तो तुरंत उनके पास आए और आकर क्या करे, निकट पहुंच जब छवि अवलोकी तो चुटियल हुए हाथी राम। बुद्धि ज्ञान हवा हो गए, सब हुआ हृदय का काम। यानी और जब नजदीक आए, क्योंकि तो है ही मोहिनी रूप, सुंदर साजी मोहिनी रूप, यानी मोह लिया मन को। अब जब मोहित हो जाते हैं तो उनको कोई आगे पीछे की सुधि रहेगी। जब कोई किसी के मोह पास में फंस जाता है तो उसका विवेक जाता है। लेकिन यहाँ विकारित मोह नहीं, यहाँ हृदय को बांध लिया श्री कृष्ण जी ने हाथी राम। क्यों? क्योंकि भक्त है, दर्शन दे रहे हैं अपने भक्त को, है ना, प्रेम से और प्रोत हो, उनके हृदय में भी प्रेम। तो जैसे ही नजदीक आए और गौर से देखने लगे, और गौर से देखने लगे, तो कह रहे हाथीराम की बुद्धि तो गुम हो गई। इतने प्रेम में गलित गात हो गई कि उनको विवेक ही नहीं रहा कि भाई मैं ये पूछ लूं कि कौन है कौन नहीं। बस जैसे वे श्री प्रकट हुए बालक के रूप में श्री कृष्ण जी तोतली बोलने लगे, तो तोतली भाषा में ही उनसे बात करनी शुरू। कभी उनके मुंह को पकड़ते, कभी उनके सिर पर हाथ रखते, कभी उनके हाथों में हाथ डालते, है ना। सुंदर छवि को देखकर हाथीराम तो बोलो। तो इसीलिए कह रहे, तब की तो पूछो ही मत जब तोतली लीला शुरू हुई। पहले तो रूप को ही देख देख कर मोहित हो गए, फिर उस रूप में लीलाएं भी शुरू हो गई। तो यहाँ कह रहे हैं, सरोबार करती हुई मीठी शिशु क्रीड़ा प्रारंभ हुई। अब वो जो बालक के रूप में आए थे तो धीरे 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 उन्होंने बालक की क्रीड़ा करनी शुरू कर दी, जैसे छोटा बालक खेलने लगता है ना, तोतली भाषा में बोलते भी, और कभी इधर को दौड़ते, कभी उधर को दौड़ते, दौड़ते दौड़ते कहते पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे, पकड़ सकते हो, पकड़ सकते। तो ऐसे भागते भागते हुए पीछे पीछे भागने लगे। तो इतने प्रेम में गलित हो गए, इतने मोहों के पास में फंस गए कि उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। जैसे श्री कृष्ण जी ने तोतली भाषा में बोलना, बातें करने शुरू करी, कैसे हो हाथीराम, कहते हैं वो हाथीराम, तो वो भी ऐसी भाषा। देखा ना, बड़े बड़े आदमी भी, जैसे छोटा बच्चा हम तो ऑटोमेटिकली अगर वो तोतली बोला तो अपने आप ही तोतली बोलने लगता है बड़ा आदमी। तो यहाँ तो बच्चे के अंदर वो मोह है, लेकिन ये तो साक्षात श्री कृष्ण जी आ रही है बालक का रूप धरकर, तो कितनी मोहिनी छवि। तो यहाँ पर रखकर हाथ जब बोलने लगे, हाथी हाथी राम जी क्या हाल है, कैसे हो, क्या करते हो, क्यों तब कर रहे हो इतना। तो उनकी तो बुद्धि गुल हो गई, बस तोतली भाषा में उनसे बातें कर, यानी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, बस दिल में प्रेम प्रेम उमड़ कर जा। और जैसे वे बोल रहे थे तोतली भाषा में, ऐसे उन्होंने बोलना शुरू कर। अब कह रहे सुंदर सार जी, भूल गए उन किरणाओं में भक्त पूछना उनका नाम, किस तरह तुम मुझ तक आए, कौन पिता बच्चा तेरा गाम। इतनी बुद्धि वर्णित कर दी तेरे सुंदर सार जी। जब यहाँ बालक के रूप में आकर अपने प्रेम में गलितगात कर लिया, तो ये विचार करिए, जब रूह के हृदय में वो प्रेम उमड़ता है, धनी का दीदार करती है, तो भला ज्ञान का कहीं स्थान रहेगा? इसलिए तो ज्ञान तो एक साधन है, लेकिन जब उस प्रेम में डूब जाते हैं ना, तो ज्ञान यानी बुद्धि का पिटारा बंद हो जाता है। यही तो कारण था, यही कारण था कि हम परम धाम में उस इश्क में इतने डूबे हुए थे, इतने डूबे हुए थे कि सब कुछ ज्ञान होते हुए भी ज्ञान से अनभिज्ञ थे। रूहे बेनियाज थी बक्का 20-12 हजार, और जाने ना आप उसकी साहित्या। नहीं तो क्या इल्म का सागर है नहीं, परम धाम में राज्य के हृदय में नहीं है।
लेकिन हम इश्क में इस कदर डूबे हुए थे कि बुद्धि का कोई ज्ञान का पता ही नहीं। और ऐसे ही है, यहाँ पर भी होता है, जब भक्त प्रेम में गलित घात हो जाता है तो उसकी बुद्धि जाती है, ज्ञान लोप हो जाता है, ज्ञान की चतुराई चली जाती है। ऐसे ही यहाँ पर हाथीराम जी के प्रसंग से पता चल रहा है सुंदर साथ जी, कि जब उन्होंने अपनी मोहिनी नजर उनके ऊपर डाली तो कैसी गुम हो गई बुद्धि। ये भी पूछना नहीं रहा है, बालक तू यहाँ कहाँ से आया है। नहीं तो नॉर्मली से पहले तो प्रश्न पूछते, भाई घने जंगल में रह रही हैं, टेकरी पर रह रही हैं, छोटा सा नन्हा सा बालक है, ये तो पूछने का फर्ज बनता था, कभी तू बालक कहाँ से आया, कैसे आया, तेरे पिताजी कौन है, तेरा गांव कौन सा है, कहाँ का तू रहने वाला, कुछ नहीं। बस उनके रूप को देखकर मोहित हो गए और उनकी लीलाएं देखते देखते उनसे तोतली भाषा में बातें करनी शुरू। तो ये देखे सुंदर समझे, ब्रज में हम गोपियों का क्या हाल रहता। तभी तो कह रहे दिल रहते उदास, घर में रहते रहते भी हमारा पंजा घर में नहीं टिकता। कुछ भी बहाना बनाना, बस हर घड़ी हमें अपने कान्हा को देख लें। चाहे क्यों ना घर में भरे हुए मटकों का पानी गिराना हो, पर कान्हा जी से मिलने का बहाना बनाना है जाना। चाहे माखन अपने आप फोड़ कर गिराना हो, लेकिन मैया के पास शिकायत लेकर जाना है। क्यों, इस बहाने से मैं झांक कर देख तो लूंगी आज कान्हा कहाँ है। देखो तो मैं मैया की डांट जब पड़ती है तो कैसे फिगर बनता है, उसका कैसा चेहरा बनता है ना। और माँ ने दौड़ दी तो फिर कहते नहीं नहीं मैं मारूंगा मारूंगा। तो यानी कितना ही बिल्कुल सुंदर शायद है, इतना प्रेम तो अब भी नहीं है, सही पूछे ज्ञान होने पर, जितना हमें प्रचलित है। इतनी मोहिनी छटा क्यों है, क्योंकि मेरे अक्षरातीत का नूर समाई है। वो नूर यहाँ पर उस तन के अंदर प्रकट हुआ है, तो क्यों ना इतना सुंदर रूप होगा, जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिसका सौंदर्य का कोई और छोर ही नहीं है। क्या यहाँ के कामदेव, क्या यहाँ के लक्ष्मी प्रसाद जी, ऐसे मेरे धाम के तनी अक्षरातीत है। तो जब यहाँ इतनी मोहिनी छवि है तो विचार करिए परम धाम में कितना सुंदर, कितना सलोना, कितना सनुकूल सन्मुख होगा। ऐसे उस बालक के रूप में हम कैसे रह जाए। हर घड़ी चाहे सोते हो जागते हो, हर घड़ी नेत्रों में वही, उन्हीं की सुंदरता, उन्हीं की शोभा बस। इसीलिए तो वेद ऋचाओं को भी जब कल प्रसंग आया था ना, कि जब वेद ऋचाएं भी थी तो वे भी प्रेम में इतनी गलित घात हो गई थी कि उद्धव के जो निराकार की ब्रह्म की उन्होंने ध्यान बता उसको भी ठुकरा दिया। और कहा तो मेरे श्री कृष्ण जी होंगे भी, मेरे हमारे श्री कृष्ण जी तो यही है। जैसे कि देखे ना तुमने जमुना जी पे बैठे बांसुरी बजा रहे, देखा ना, मतलब पेड़ की से लिपटे खड़े थे। उसकी भी बुद्धि गुल हो गई उद्धव जी की, जो ज्ञान लेकर आए थे उस प्रेम को देखकर। इसलिए तो ज्ञानी बनकर आए लेकिन प्रेमी बनकर। ऐसी मोहिनी छवि, तो कैसे ऐसे सुंदर स्वरूप को कैसे कह दे कि हमारे नहीं है, हमारे श्री कृष्ण जी का रूप नहीं सुहाता, हमें उनका नाम नहीं सुहाता, कैसे कह दे, क्योंकि उनके अंदर भी तो मेरे धामधनी की लीला है। धामधनी नहीं तो प्यार है। ऐसी मोहिनी छवि को हम ठुकराकर कैसे उससे मोह मोह ले। क्यों, क्योंकि ये तो परम धाम में भी बातें याद होंगी कि सबसे पहले कितना सुंदर रूप लेकर मैं ब्रज में तुम्हारे साथ आया, है ना। कैसे जब तुम ढोल बजाते तो मैं तुम्हारे कैसे ले जाकर तुम्हें पल्लू पकड़ पकड़ कर तुम्हारी चोटियां खींच खींच कर मैं कमरों में लेकर जाता था। जब चांदनी रात आती थी ढोल बजाकर पूरे गांव के लोग इकट्ठे रहते थे, किसी को पता भी नहीं चलता, वो लीला चुपके से मैं कर जाता, है ना। तो ये सारे पांचों स्वरूप जो थे नीचे, इन पांचों की बातें हुई ना। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जब उन्होंने उस प्रेम में डुबकी लगाई तो उनकी बुद्धि जाती रही। ये भी नहीं पूछा, "हे बालक तू कौन है, कैसे यहाँ पर आया है, तेरे पिताजी कौन है, तेरा गांव कौन सा"। क्यों, क्योंकि बुद्धि होती तो पूछते भी। जब प्रेम की नजर प्रेमी से मिल जाए, प्रेमिका की नजर प्रेमी से मिल जाए, तो फिर ज्ञान का कोई स्थान नहीं रहता, कोई पूछताछ नहीं। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, बाल रूप पर मोहित होकर लगे खेलने उनके साथ, हाथी राम शुभ भी उससे
करने लगे तोतली बात। क्यों? क्योंकि तोतली बात है, प्रेमी की बात है, उनकी प्रेमिका है इसमें, दूसरा ज्ञानी नहीं इसमें। तो इसलिए प्रेमी की भाषा को मैं प्रेमी इसी भाषा में बात करने लगी जिसको तोतली भाषा, ये प्रेम की भाषा है। यहाँ पर भी कहा सुंदर साहब जी महाराज जी ने कहा है कि खेल में मेहंदी तोतला, जुबा बका है फूल, और आगे तो नूर तजल्ला, जहाँ जुबा बोल है वो। खेल में तो मेहंदी तोतली भाषा आकर बोले यहाँ, क्योंकि कोई दूसरा समझ नहीं पाता कौन सी भाषा है। और यहाँ की ये तोतली भाषा है, लेकिन जैसे तोतली भाषा उसका बच्चा होता है, उसकी माँ समझ जाती है ना, या प्रेमी की बातें प्रेमिका समझ जाती है, इसी तरह से परमात्मा की बातें उसका भक्त ही समझ, जो परम धाम की बातें वो इश्क की बातें हैं। ऐसे यहाँ पर भी ये तोतली तोतली भाषा में बातें करने लगे, यानी प्रेम भरी बातें तो करने लगे, ज्ञान की बात। तोतली का मतलब ये, अगर ज्ञान की बातें करते तो पूछते भाई तेरा नाम गाम ठाम कौन सा है, तेरे पिताजी कौन है, लेकिन प्रेम भरी बातें करने। अब यहाँ पर कह रहे सुंदर साहब जी, हाथी राम, हाथी राम हुए तन में, शिशु लीला का करके रसपान, खेले खूब मस्त हो करके दोनों भक्त और भगवान। हाथी राम तो तन में हो गई, एक रूप हो गई, है ना, जो शिशु लीला का करके रसपान, जो उनकी छोटी छोटी लीलाएं जो कर रहे थे वे, कभी इधर को दौड़ना, कभी उधर को, कभी मिट्टी खाना, कभी मीठी बातें करना, है ना, कभी कुछ करना, इस तरह से भांति भांति की लीलाओं को देखकर रसपान करके मैं तो तन्मय हो गई, और खेले खूब मस्त होकर दोनों भक्त और भगवान खेलने लगे। कभी भी उनको घोड़ा बनाते, है ना, उनकी कमर पर बैठ जाते कि चलो मुझे बैठा कर लेकर चलो, कभी कहीं से फल तोड़ कर लाते, कभी दौड़ लगाते, कभी पकड़म पकड़ाई खेलते, इस तरह से कभी मीठी मीठी प्रेम की बात। तो भांति भांति की लीलाएं यहाँ पर कर, इसलिए कह रहे खूब मस्त हो भक्त और भगवान यहाँ पर। कितनी बड़ी साधना सुंदर साथी, कितना बड़ा फल मिल रहा है भगवान। धन्य है ऐसी आत्माएं जो परमात्मा का साक्षात करके यहाँ पर उस लीला का रसपान। जब आता आनंद हृदय में, नहीं, किंतु भक्त अनभिज्ञ रूप से वास्तव में है ये कौन। जब आता आनंद हृदय में, ज्ञान शक्ति हो जाती मौन। कह रहे किंतु भक्त तो अनभिज्ञ था इस रूप से, वास्तव में कौन है पता नहीं था ये कौन है। जैसे हमें नहीं पता था कि ब्रज में कौन है, हाथी किसका प्रतीक सुनते था कि हाथी कहाँ गया, सूरता कोई कहाँ गया, आत्मा ही अपने प्रियतम के साथ खेलती। तो यहाँ कह रहे कि वो भक्त जो थे वे तो अनभिज्ञ थे कि भाई ये बालक कौन है, तो केवल ये समझते कि बालक है, ये नहीं देख रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान ही है ना। और जब आता आनंद हृदय में, ज्ञान शक्ति हो जाती मौन। ये ध्यान देगा सुंदर साहब जी, जब आता आनंद हृदय में, ज्ञान शक्ति हो जाती मौन। तो जब तक अगर हमारे अंदर में ध्यान में देखे, जब तक हमारे अंदर ज्ञान चल रहा है, ज्ञान चल रहा है, तो वो आनंद, वो प्रेम नहीं आ रहा है। और जब प्रेम का आनंद, प्रेम की मस्ती छाती है, तो ज्ञान हो जाता है, इस स्थिति तक पहुंच। ज्ञान से भी ऊपर छलांग लगा, केवल ज्ञान ही मंजिल नहीं है, ज्ञान एक माध्यम, एक सीढ़ी है। इसको उल्लंघ कर कहा प्रेम में छलांग लगानी। जैसे कहा ना महाराज जी ने चौपाई में बताया है कि सुई के नाके में कुछ ऐसे निकलते ना, इस तरह सारे बहुत एकाग्रता कर कर अपने सारी गुण इंद्रियों की पोटली बनाकर इस ज्ञान से परे प्रेम के सागर में गोता लगने, इतने बारीक इश्क में तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हृदय में आनंद आता है तो ज्ञान शक्ति मौन हो जाती, फिर उससे तुम ज्ञान ज्ञान की बातें करो तो वो ज्ञान ज्ञान की बातें नहीं करते, प्रेम की बात। तो कह रहे कि प्रेमी और ज्ञानी की फिर तान नहीं मिलती। छोटा महाराज जी ने इसका खुलासा करा, ज्ञानी और प्रेमी की तालमेल नहीं मिलती, ज्ञानी ज्ञान को बड़ा मानता है और प्रेमी जो प्रेम को बड़ा मानता है, तो दोनों की तान कैसे मिले, वो मिलनी मुश्किल यहाँ पर हो जाती। तो कह रहे हैं सुंदर साथ जी,
कृत्य कृत्य कर दिया भक्त को, हाथी राम करतात किया। चौथे दिन भगवान भक्त से बोले, आप महात्मा जी, पड़े हुए हो, छिपे हुए हो क्यों इस गहराई में वन की। अब ध्यान में सुंदर साहब जी कह रहे हैं कि 4 रोज तक नित्य निरंतर शिशु लीला का 4 दिन तक, धन्यवाद, 4 दिन तक इस प्रकार बाल लीलाओं का उन्होंने आनंद लिया और धन्य धन्य कर दिया हाथीराम, कृतार्थ कर दिया, उसकी भक्ति का फल उसको मिल गया। लेकिन कैसी हालत थी ब्रज में, जैसी हमारी थी, ये हमारी कहानी है, हम ही है हाथीराम आदि सब है, तो खेल तो रहे, प्रेम में सरोकार हो रहे हैं, लेकिन पहचान नहीं है। ऐसे ही हमें प्रेम होता ब्रजराज में, पर था लक्ष बिन, सो लक्ष लाए दूर अल्लाह, पर आखिरी लम्ह था ना। प्रेम तो था, वो बिना लक्ष्य के थे, बिना पहचान के थे, और वो पहचान हमारी श्यामा महारानी ने कर। तो इसी तरह से यहाँ पर प्रेम की लीला तो हो रही 4 दिन तक, यानी चारों अंतःकरणों से डूबे हुए हैं उस प्रेम में, लेकिन पहचान नहीं हो पाई कि ये कौन है। चौथे दिन भगवान भक्त से बोले, महात्मा जी। अब जब उन्हें पता भाई 4 दिन हो गए, तो खेल ही रहे हैं, इन्हें तो ये तो कुछ पूछ ही नहीं रहे, तो मैं ही पूछ लूं, भाई मैं ही पूछ लूं कि महात्मा जी, आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ क्यों पड़े हुए हो, क्यों छिप रहे हो तुम दुनिया से, इस जंगल है, गहरे जंगल में, घने जंगल में आप अकेले क्यों पड़े हो यहाँ पर सबसे बचे, क्या इच्छा है आपकी, है ना, और किसकी तुम तलाश में, मुझे बताओ ये बात। क्यों इतनी तुम कठिन साधना करे कि पत्तों पत्तों पर अपना जीवन निर्वाह करे, क्या चाहिए, पूछ रहे हैं ना। देखो सुंदर सा जी, सही पूछे तो बड़ा भाग्य है कि परमात्मा श्री कृष्ण जी खुद पूछ रहे हैं अपने भक्त से कि तुझे क्या चाहिए। क्यों पूछ रहे क्या चाहिए, क्योंकि उस लायक वे बन चुके हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि भक्ति इतनी करो, इतनी करो कि भगवान खुद पूछे आकर कि बता तेरी क्या इच्छा है, तुझे क्या चाहिए। और हमारी ऐसी हो रही है कि भगवान से पूछते कि मुझे ये दे दो, मैं ये दे दो, और करनी हमारी कुछ नहीं, उल्टा हो, सारा उल्टा होता है। करनी कसनी हमारी कुछ नहीं है, बस ये भी दे दो राज्य, ये भी कर दो, ये भी कर दो, और यहाँ खुद में तप कर रहे हैं, अलग संसार से हट रहे हैं, और श्री कृष्ण जी खुद प्रकट होकर पूछ रहे हैं, बताओ तो तुम्हें क्या जरूरत है, क्यों पड़े हो तुम घने जंगल में। क्या उन्हें पता नहीं था, पता था, लेकिन फिर भी मुंह से कहलवाना चाह रहे थे, है ना। तो अब यहाँ कह रहे कि किस तलाश में हो, क्या तुम्हारी इच्छा है, हमको भी बतला दो, किस दुख से घर त्याग आए हो, इच्छा हो तो जता दो। भाई किस कारण से तुम अपने घर की सुख सुविधाओं को, अपने घर परिवार को छोड़कर, अन्न को त्याग कर क्यों यहाँ पर पड़े हो, किसकी तलाश से, तुम्हें क्या तुम्हें चाहिए, हमें भी बतला दो। आप सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, बालाजी बोले, सुनते ही क्या इच्छा होती हमको, पड़ा पड़ा एकांतवास में याद किया करते उसको। अब हाथीराम जी बोल रहे हैं कि हमारी क्या इच्छा, में तो कुछ भी नहीं है, बस हम तो एकांत में पड़े पड़े उसको याद करते, ये नहीं कहा तुझको याद करते, उसको याद हो, क्योंकि जब पहचान ही नहीं है कि सामने कौन है, ये होता है सुंदर साथ जी माया में। देखो इंद्रावती जी ने भी कहा है कि जब देवचंद जी मेरे सामने थे, तो मैं क्या कर रही थी, उनको केवल सतगुरु समझ रही थी कि मेरे सतगुरु, लेकिन ये नहीं देखा कि उनके हृदय में ही तो साक्षात मेरे धाम के धनी बैठे हैं, ये मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राणनाथ है। लेकिन जब वे चले गए, तन छोड़ दिया, तो मैं विरह हुआ, और जब हवसा में मुझे साक्षात दर्शन दिए श्यामा जी के जगह देवचंद जी नजर आए, तो बड़ा पश्चाताप, तब बड़ा पश्चाताप हुआ। तब कहती है कि अब रोई मैं याद कर करके, मारे जो हेत के बाद, तुम मेरे धाम के दूल्हा, मैं कर न सकी पहचान दे।
जब मेरे सामने थे तो मैं पहचान नहीं कर पाई, और अब तुम्हारे में याद कर करके फिर मैं रो रही हूँ। ऐसा ही होता है सुनो। क्यों? क्योंकि ठगनी माया बीच में आ गई। तो अब यहाँ पर ये भी हमारे ब्रज में हमने भी ऐसे ही किया, पास में थे, प्रेम तो था, लेकिन श्री कृष्ण ने देखा, देखो तो कितना प्रेम करते हैं, कितना समर्पण है, प्रेम तो कर रही है, तो कहा चलो मेरा जन्मदिन है, मनाते वृंदावन में अपने। हाँ, अब तू तो बड़ा हो गया है, अपने हम जाएंगे, 11 वर्ष का हो गया, तो निष्ठ तू तो निर्मोही है ना, कामी पुरुष है तू तो निर्लज है। हम तो कुलवंती नारी है, घर है, परिवार है, कोई क्या कहेगा, रात को तेरे साथ, वो भी वृंदावन में, नहीं ना ना बाबा, हमने जाएंगे। हो गई बस शुरुआत, है ना। ऐसे ही सुंदर साथ जी यहाँ पर भी पूछ रहे हैं कि क्या करते हो तुम उसको याद करता हूँ एकांत में। जो सामने खड़ा ये नहीं देखा, यही हमारे प्राण प्रिय था, हमने भी इसी तरह से नहीं पहचान की, यही हमारे प्राण प्रिय। कुछ हो जाता था तुरंत कर देते, अरे परमात्मा बचाओ। ये नहीं पता था कि परमात्मा ये ऐसे हमारे से भी होती है कि सतगुरु साक्षात है, लेकिन फिर भी हमारा इशारा कहीं और। कोई बिरला ही सतगुरु के अंदर विराजमान भगवान की पहचान कर पाता है। जाको धनिये पकड़े। तो कह रहे सुंदर साथ जी, नित्य देखते रहते हैं छवि, अलग पड़े निज प्यारे की, नंद नंदन आनंद कन सिरी, श्री न ब्रज चंद दुलारे की। कह रहे कि भाई कोई बात नहीं, हम तो एकांत में पड़े रहते हैं, नित्य निरंतर उसका ध्यान करते रहते हैं। नंद का जो नंदन है, जो नंद का नंदन है, नंद के पुत्र हैं, और आनंद कंद है, आनंद के भंडार हैं, और ब्रज के बड़े ही दुलारे हैं, ब्रज चंद्र दुलारे की अपने, उनकी याद में हम पड़े रहते, उनकी छवि को हम निहारते। अब ध्यान देना, अगर इसी स्वरूप में आते तो पहचान लेते, लेकिन वे भेष बदल कर आए हैं, बालक का रूप, सामान्य बालक। तो अपने पास रहा करता है नंद नंदनी का छोरा, मस्त रहा करते हैं उसके, भला चाहते उससे क्या। देखो सुंदर साथ जी, अपने पास रहा करता है नंद नंदनी का छोरा, जो नंद यशोदा का छोरा है ना, वो तो मेरे पास है। ये हाथीराम जी दे रहे हैं जवाब, बालक रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण के। ये हंसी की बात है, ऐसा हमारे साथ भी है। राम मेरे सदगुरु के रूप में सामने होते हैं, लेकिन हमारा इशारा कहीं और होता है। इसीलिए कह रहे हैं, ये पता नहीं पता, वो ही तेरे सामने खड़ा है बेस बदल कर। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो नंद नंदनी का दुलारा है, छोरा है, वो तो मेरे पास रहता है, हम तो उसके साथ में मस्त रहते, भला में क्या चाहिए। निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति नहीं, पूछ रहे ना क्या चाहिए तो। अगर कोई कामना होती तो जरूर बताते, लेकिन कह दिया कि हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यानी बस प्रेम रूपी निष्काम भक्ति में डूबे हुए, कितनी उच्च कोटि की भक्ति है हाथीराम। अगले दिन फिर बाल रूप ने बाबा जी से आ प्रश्न किया, क्रीड़ा व्यस्त काल में बाबा जी से फिर से यूं पूछ लिया। 4 दिन तक तो साथ में रहे, अब 5वें दिन फिर प्रकट हो गए, आकर खेलने लगे हाथीराम जी के साथ। और खेलते खेलते जैसे उनका ध्यान खेल में था, फिर पूछने लगे, बाबा जी क्या चाहिए आपको, बताओ ना, आपको क्या चाहिए, आप क्यों घर छोड़कर यहाँ पड़े हो, क्यों इतने कठिन तप कर रहे हो, क्यों पत्ते पत्ते खाते हो, अच्छी अच्छी चटपटी चीजें क्यों नहीं, क्या चाहिए आपको, इस निर्जन वन में क्यों पड़े हो, कुछ तो बात है दिल में, कुछ तो छिपी हुई बात है, नहीं बता रहा, जरूर बताऊंगा, है ना। तो इस तरह से कह रहे हैं, सानुरोदाग्रह जब देखा बार बार उस बालक का, हाथीराम प्यार सा करके बोले तू क्यों पूछ रहा। जब बार बार अनु आग्रह कर रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं, बताओ ना बाबा जी, आप क्यों पड़े हो यहाँ पर, कुछ तो है बात, क्यों छिपा रहे हो, आप बताओ ना मुझे, क्यों पड़े इस निर्जन वन में, कहीं बिना कारण के तो कोई नहीं पड़ता, सब अपनी गृहस्थी में बस्ती में रहते हैं, अच्छा खाते हैं पीते हैं, फिर आप क्यों पड़े हो, बताओ ना मुझे, बताओ बताओ, है आपके दिल में कुछ।
तो यानी इतना कर दिया उनको कि बुलवा ही दिया। तो उन्होंने कहा, आती राम जी ने प्यार से करके, तू क्यों पूछ रहा है तो बता मुझे। अब श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं, तू क्यों पूछ रहा है, क्या दिलवा देगा हमको कुछ, भग के गोदी उठा लिया, दिलवाना है तो दिलवा दे, राज तृप्ति के राजा का। अब बार बार पूछने पर क्या करे, बता क्यों पूछ रहा था, क्यों पूछ रहा है, तो बता क्या कर लेगा तू, छोटा सा तू बालक, क्या दे देगा मुझे, दे सकता है तू। तो इतना प्यार करते 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 गोदी में उठा, और गोदी में उठा के पूछे, बता तू दिलवा देगा मुझे, दिलवा सकता, तेरे में है दम, तो दिलवा सकता तो दे दे, तृप्ति का राज्य का राज्य दिलवा दे मुझे। यानी उन्हें नहीं पता कि क्या कह दिया, हंसी हंसी में, ये देखो कैसी बुद्धि भ्रमित करते हैं, या ऐसी लीला है राज्य महाराज जी की। पहुंच डाल डाल कर, मांगना है ना खेल, मांगना है ना अक्षर ब्रह्म का खेल, अब नहीं, अब मांगना है ना अंदर से, तो फोर्स दे रहे, तीन तीन बार मना करवाने के बाद भी हाँ करवाए कि हाँ चाहिए, खेल देखना है, देखना है, देखना। इसी तरह से यहाँ उनके दिल में कोई इच्छा नहीं है, पीछे कह दे कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस हम तो नंद नंदन के दुलारे का दर्शन करते रहते, भक्ति में लीन रहते, उनके प्रेम में डूबे रहते। लेकिन अगर बार बार पूछ रहे हैं बता क्या चाहिए, तो फिर तो सामान्य बालक समझ रहे हैं। तो बुलवाने के बाद कह दिया कि बता, ये बालक दिलवा क्या दे, ऐसे ही पूछा, तो दूसरी बात में खेल खेल में पूछ रहा है, तो खेल खेल में ही कह दिया कि दिलवा सकता है तो दिलवा दे राजा की तृप्ति का राज्य। क्योंकि उन्हें पता था छोटा सा बालक कहाँ से दिलवा देगा राज्य, नहीं दिलवा। तो खेल खेल में कह दिया कि दिलवाना है तो दिलवा दे, राज तृप्ति के राज्य का, जो इस तृप्ति के राज्य का राजा है, उसका राज मुझे दिलवा दे, अगर तू दिलवा सकता है तो बार बार पूछ रहा है मुझे। भला क्या ऐसा हो सकता है, जो श्री कृष्ण के ध्यान में सारी को सब कुछ छोड़कर जंगल में पड़ा हो, क्या उसके दिल में है राज्य लेने की, नहीं। तो क्यों, क्योंकि खेल खेल में कह दिया कि मुझे राज्य दिलवा दे, ऐसे इस प्रसाद जी, हमने भी खेल खेल में कह दिया कि देखें अक्षर ब्रह्म कौन है, देखे तो सही इसका खेल, खेल खेल में, खेल ही तो हो रहा। और खेल में भी आकर, खेल में अगर राज्य कुछ कहे तो हम खेल खेल में और खेल को ही मान लेंगे, यहाँ तक की कंडीशन रख देते हैं। अरे कहे किसी को राज्य का नाम ले लो भाई, अच्छा तेरे सतगुरु में है शक्ति, चल मेरा ब्याह सारा कर्जा करवा दे, मेरे लड़के की शादी करवा दे, तो मान तेरे गुरु को। फिर भी यहाँ पर कंडीशन रख दे, है ना, पता नहीं कि कौन है वे, क्यों, कौन सी शक्ति उनके अंदर है, जो पूरे ब्रह्मांड